सभी को नमस्कार। कहाँ से शुरू करूं? हर बार मैं अपने आप को एक होमवर्क देता हूं। एक वर्क है मेरे लिए ये कि क्या बोलना है आज। तो जब भी मैं माइक पकड़ता हूं तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से नहीं। जैसे हम लोगों को आप बुलाते हैं या सुनते हैं इसलिए कि इंस्पायर होने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि किसी महान आदमी से या किसी सक्सेसफुल आदमी से या किसी सेलिब्रिटी से या किसी ऐसे व्यक्ति से ही हमें इंस्पिरेशन मिले। मुझे क्या लगता है ना कि आसपास चारों तरफ हमारी इंस्पिरेशन है। वैसे तो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन है। आप कितना भी कर लो, सुबह उठते ही लाइन लग जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे कोई भी जानवर है, जानवर से सीख सकते हैं बहुत कुछ। हम बच्चे से सीख सकते हैं, जो बच्चा होता है घर में छोटा, बहुत कुछ सिखा सकता है वो। तो अगर हमें सीखना है तो हमें बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले खुद से ही शुरुआत करके कि टॉफ़ी का ढक्कन कवर खोल के ऐसे कहीं मत फेंको, कहीं सही जगह पे फेंको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, ताकि अपने कपड़े जब उतारे हैं तो ऐसे फेंको मत, सही जगह पे रखो। तो यहीं से शुरुआत कर लेनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि हमें बड़ा बड़ा कुछ चाहिए, बहुत इंस्पिरेशन, मतलब बड़े लोगों से। फिर हम करते क्या हैं, हम सुन लेते हैं एकदम ऐसे खूब वो होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन घर जाके फिर भूल जाते हैं। फिर वही रील बनाने में लग जाते हैं, फिर वही उसी काम में लग जाते हैं जिसमें ज़िंदगी भर हम चलते रहते हैं। मैं अगर सच बोलूं तो देखिए, आप लड़की है ना, आप ऐश्वर्या राय आपके जैसी एक्टिंग नहीं कर सकती कि कोरे कागज पर लिख के दे सकता हूं मैं, नहीं कर सकती। आपके जैसी एक्टिंग शाहरुख खान नहीं कर सकता, कोरे कागज पर लिख के दे सकता हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये बात अपने दिमाग में भर लो, क्योंकि जो तुम्हारा टैलेंट है वो तुम्हारा ही है, कोई और छीन ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम शाहरुख खान के अंदर ढूंढते हैं, अमिताभ बच्चन के अंदर, हम इरफान खान के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन हम अपना जो है वो भूल जाते हैं। इसलिए ना हम उधर के रहते ना इधर के रहते। तो हमेशा किसी भी डॉक्टर से इंस्पायर हो, किसी भी स्पोर्ट्समैन से इंस्पायर हो, किसी भी एक्टर से इंस्पायर हो, किसी भी वकाल से, जज से, वकील से, किसी भी पर्सनैलिटी से आप इंस्पायर हो, तो उस जैसा मत बनो। उससे इंस्पिरेशन लेकर के अपनी चीज़ें खोजनी चाहिए। आप देखिए, आपकी कमी भी खूबी लगने लगेगी। ये मौसमी चटर्जी थी जिसके 2 दांत थे यहाँ ऊपर, उसको बचपन में सब चुड़ैल बोलते थे। अब वही दांत उसकी खूबसूरती हो गई। स्मिता पाटिल को काली कलूटी बोलते थे सब, वही कालापन उसकी खूबसूरती हो गई। तो बहुत सारी ओमपुरी के बोलते थे चेचक के दाग सबसे बदसूरत इंसान, लेकिन आज इंडिया का सबसे इकलौता इंसान है जिसने हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा फिल्में की। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। कद से सलमान खान जैसी बॉडी होएगी तो फिर राजपाल यादव क्या करेगा? मतलब वो काम नहीं करेगा क्या? तो वो अपना ढूंढेगा, करेगा। सबसे ग्रेट एक्टर मेरे लिए दुनिया में कौन है? चार्ली चैपलिन, छोटा सा। अब देखिए आप क्या, कोई बहुत बॉडी है, कोई डांस करता है बहुत, या क्या करता है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है कि यस आई कैन डू, और वो करता भी कुछ अलग चीजें हैं, अनकन्वेंशनल। अभी राहुल जी बता रहे थे, तो वो चीजें करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे एक टीचर थे, अभी तो चले गए, सत्यदेव दुबे, जिन्होंने स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह सबके टीचर थे, वो हमारे भी टीचर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको अच्छी एक्टिंग करनी है तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, उन पे अमल करना पड़ेगा। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। तो मतलब क्या हुआ कि आप कितनी भी बातें कर लो, कर्म बहुत जरूरी है। करना, एक्शन, जो सोच रहे हो कि अच्छा है, उस पे एक्शन पे लाना उस चीज को।
व्यवहार में लाना, जो मतलब सोच तो लिया कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। झूठ बोलना पाप है, पता है, सबको पता है, बचपन में ही तख्ती पे लिखते थे। जैसे मुझे याद आया, जैसे आपको यहाँ पर इतना अच्छा स्कूल है, इतनी अच्छी वर्दी है, इतने अच्छे टीचर हैं, इतना माहौल ऐसा है। हमारा तो पेड़ के नीचे एक स्कूल लगता था, अपना अपना बोरी लेके जाते थे, बिछाते थे और वहाँ बैठ जाते थे। बरसात होती थी तो छुट्टी हो जाती थी और हम हमेशा बोलते हैं भगवान बरसात आ जाए, भगवान बरसात आ जाए। तो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, 25 पैसे फीस थी, तो बड़ा मजा आता। आज मुझे याद आता कि कितना रिच था वो टाइम। रिच मतलब पैसे से नहीं, भागते थे, खेलते थे, क्यारियों में नालों में नहाते थे, ये क्यारियों में कुछ भी खा लेते थे उखाड़ के, पालक धो करके वहीं। और इस तरीके का बचपन बीता कि गुल्ली डंडा खेलना, कुलकम छिपाई खेलना, पिट्ठू गर्मा गर्म खेलना, सिटापू खेलना, गिट्टे खेलना, पता नहीं क्या क्या, इतना इतना रिच। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं है ये खेल कौन से हैं। हाँ, सारे गेम पता है, यहाँ कौन से गेम हैं, ये हैं, लेकिन ये आपका कसूर नहीं है। सो डोंट फील कि आपको मैं वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम बीत गया है, टाइम डेवलप हुआ है और इम्प्रूवमेंट हुए हैं लाइफ में और डेवलपमेंट हुए हैं दुनिया में। तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपको अपने अंदर अपने आप को झांकना बहुत ज़रूरी है। किसी से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि किसी महान व्यक्ति से ही लिया जाए। उसके बारे में सोचना है, पढ़ना ज़रूरी है। चाहे आप डॉक्टरी कर रहे हैं, चाहे वकालत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लिटरेचर को कभी मत छोड़ना, मेरी बात मानिए। प्रेमचंद को ज़रूर पढ़ना, ही शेक्सपियर ऑफ इंडिया, उसको पढ़ना चाहिए। उसकी कहानियाँ, उसके नावल, उसके लेटर, उसकी चीज़ें कमाल की लिखा हुआ है वो। मतलब आपके जब वो लिखता है, निर्मला या जितने भी उसके नावल लिखे हैं, गोदान और भी सेवा सदन वगैरह, तो वो जब लिखता है तो व्यक्ति की तस्वीर सामने दिखती है, नॉट फिजिकली, इंटरनली ऑल्सो। करेक्टराइजेशन भी उसका इतना कमाल का लिखा हुआ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत भंडार है, बहुत कुछ है। मुझे याद है जब बचपन में किन से इंस्पायर होता था, जैसे मनोरंजन, नुक्कड़, कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तमस, ये जो सीरियल थे टीवी पे, इनसे बहुत इंस्पायर होता था मैं। और मुझे लगता था कि ये कुछ अलग टाइप की एक्टिंग है, ये वो वाली एक्टिंग नहीं है कि पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा के 50 नर्तकियां नाच रही हैं, धिंदरा धिंदरा हो, तो वो नहीं है, ये कुछ और है। ये इसमें इसमें नकलीपन नहीं है, सब रियल है, असली है। एक लात मारी 20 लोग उड़ गए, ऐसा नहीं है। उसमें एक इंटरनली विचारों की लड़ाई होती है। आप एक फिल्म देखिएगा धर्मेंद्र की, सत्यकाम, लड़ाई विचारों की, यूट्यूब पे है, सत्यकाम, विचारों की लड़ाई है। तो जहां पर भी विचारों की लड़ाई हो, युद्ध मतलब गोलियों से और उसी से नहीं होते हैं, सिर्फ युद्ध अंतर मन में भी होते हैं, अंतर्द्वंद्व भी होता है। लड़ाइयाँ बहुत तरह की होती हैं, भाई बहनों से होती हैं, माँ बाप से होती हैं, टीचर से होती हैं। लेकिन हमको सिर्फ आज क्या पता है इस युग में, लड़ाइयाँ मतलब वो बाहुबली वाली या ये वाली जो मतलब भयंकर मारा धाड़ा काटा, गोलियां चला दी, एनिमल फिल्म वाली लड़ाइयाँ, ये लड़ाइयाँ सब वो याद है हमें, वो पता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो सब नकली लड़ाइयाँ हैं, वो झूठी लड़ाइयाँ हैं, वो लड़ाइयाँ नहीं हैं। वो इंडिया को करने दीजिए पाकिस्तान से, उसमें छोड़ दीजिए। हमारी जो आपस की बातें हैं लड़ाइयाँ, वो लड़ाइयाँ अलग हैं। हमें रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी स्टोरी, नॉवल, एनीथिंग। तो हमें ये पता करना चाहिए कि हमारी रिलेशनशिप क्या है, किससे और क्यों है, और कहाँ गलती है, किसकी गलती है। जब भी कहीं टकराव होता है तो गलती किसकी होती है। तो अपने बहन से रिलेशनशिप, भाई से, माँ से, बच्चों से, भाई और रिश्तेदारों से, दोस्तों से, आपकी क्या वन टू वन क्या रिलेशनशिप है, दैट शुड बी अंडरस्टैंड। मतलब आपको समझना चाहिए, उसको बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या पसंद है, आपको बैंगन पसंद है कि आपको कढ़ी चावल पसंद है कि आपको भिंडी पसंद है, और क्या पसंद नहीं है वो भी आपको लिस्ट बनानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से दोस्त आपके अच्छे हैं, कौन कौन से टीचर बहुत इरिटेट करते हैं, कौन कौन से
कौन कौन से दोस्त बहुत इरिटेट करते हैं, कौन कौन से दोस्तों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है, कौन कौन से टीचरों को सुने जाओ तो मन नहीं भरता, कौन कौन से हैं से यू शुड नो, बिकॉज दैट इज योर पर्सनैलिटी। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है। खैर मेरा ये कितनी भी लंबी बात कर जाओ उसका कोई अंत नहीं है, तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू।